वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम आ चुके हैं अपने पहले वीडियो में। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं आरजी बकेट लिस्ट की न्यू वीडियो पे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आई नो तुम लोग क्या सोच रहे हो, आरजी मिरिंडा की पुल, इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे आए नहीं, पैसे बचाए कैश करो से। जी हाँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैश करो। कैश करो, हाँ कैश करो। I'm so bad at this. Anyways, this video is sponsored by कैश करो। I know अभी न्यू ईयर का सीजन चल रहा है और Amazon की सेल भी, तो तुम लोग बूम बाम ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो। So why not use कैश करो? कैश करो इज a leading Indian कैशबैक वेबसाइट जिस पे तुम 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि Amazon, Flipkart, Myntra, etc. तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तुम लोग साइन अप कर सकते हो टू गेट इंस्टेंट 25 रुपीज कैशबैक। फिर तुम लोग कोई भी शॉपिंग वेबसाइट खोलो, जैसे कि अभी मैं Amazon चूज कर रहा हूँ, एंड आफ्टर यू परचेज योर प्रोडक्ट यू विल इंस्टेंटली गेट कैशबैक, जो कि तुम अपने माय अर्निंग सेक्शन में चेक कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू कैन ईदर ट्रांसफर द मनी टू योर बैंक अकाउंट और यू कैन redeem it as Flipkart or Amazon gift vouchers. तुम्हारी मर्जी। So don't forget to check out कैश करो. First link in the description. Now enjoy the video. Okay, थोड़ा ज़्यादा हो गया। रोज का काम है हमारे स्कूल में। आने दे। जी परेशान मत कर। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सुसु नहीं आता था बचपन में। तू कंटिन्यू कर। आने दे। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सुसु नहीं आता था बचपन में। परेशान मत कर बोला। अबे पागल है क्या? नहीं। I was annoying. स्कूल डेज में ऑब्वियसली अभी नहीं करता मैं किसी को परेशान। हमारा साइकिल का पंचर कौन निकाला रे? स्पेशली दिस गाय नेम अमलान, या दिस गाय, इसको बहुत परेशान किया मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम शर्ट पे ड्रॉ करना, लड़कियों के सामने पैंट उतारना, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट में तो रोज ही परेशान करता था उसे। आने दे। और उस हिसाब से मार भी खाइए तगड़ी वाली। मैंने बेल्ट फेंक दिया था मजाक कर। ऐसा काम कहीं मत करना, मेरा टूट जाओगे। तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा, मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की थी। नोटबुक्स आई डेफिनेटली डिजर्व दैट। लड़की के सामने बेइज्जती कर दी थी यार मैंने उसकी। I mean, उसकी फूल वाली चड्डी मुझे आज तक याद है। एक बात बता दूं, ये जो लड़की होती है ना वो झूठी होती है। हमारे स्कूल की बात है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय में जब मेरा एक दोस्त का नाम है सनकल, तुम लोग नहीं जानते, वो मेरी क्लास में है। तो उसको ना एक 5th D की लड़की ब्लैकमेल की थी। हम लोग 4th D में थे, तो उसे नहीं मतलब ऐसे झूठ बोली थी कि मुझे फ्रूटी पिलाओ 10 रुपये वाली, मैं तुम्हें, वरना मैं सबको चिल्ला के बता दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहा था। लड़की से कुछ मत करना भाई, मैं बता रहा हूँ। और एक और वीडियो में देखा था पापा के साथ कि उसमें ना एक लड़का है, उसको ना गेम का नंबर चाहिए था। एक लड़की के पास था गेम का नंबर, उसका नंबर, लड़के का नंबर नहीं, गेम का नंबर, गेम का कोड वही। तो लड़का अपने दोस्त को बोला जा उस लड़की से गेम कोड मांग गया। तो लड़के का दोस्त ना थोड़ा मजाक करने की सोचा। लड़के का दोस्त लड़की के पास जाके बोला कि वो तेरा नंबर मांग रहे। तो लड़की ने क्या की, टीचर प्रिंसिपल को बताई। टीचर प्रिंसिपल ने क्या हाल किया बच्चे को, बच्चा बोल तो नहीं पा रहा है, पूरा शरीर एकदम लाल, पूरा हथकड़ी वथकड़ी मान रखे सब किया गया है।
तो लड़कियों से ना नंबर मांगो, ना बात करो, ना कॉपी मांगो, कुछ मत मांगो, अपने दोस्त लोग से मांगो जो मांगना है, ठीक है। लड़की फंसाते भाई, मैं बता रहा हूँ, लड़की बहुत फंसाते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है गर्ल्स फर्स्ट। अब क्या करें, बॉयज़ फर्स्ट तो हो नहीं सकता। गर्ल्स फर्स्ट इसलिए क्योंकि गर्ल्स को, जब पहले गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी तब घर में रहती थी, तब मारते पीटते थे लड़की लोग को। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है चलो गर्ल्स फर्स्ट। छोड़ो ये सब बातें, अब वीडियो पे ध्यान देते हैं। बचपन से लेके बोर्ड्स तक मैंने काफी बार स्कूल चेंज किया है एंड इनमें से किसी भी स्कूल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इनफैक्ट टीचर्स मुझे एज एन एग्जांपल सेट करके बात करते थे, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो इसकी तरह बन जाओगे। चल झूठी। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बिजी रहता हूँ ना। ओए बच्चे, क्या हुआ? तू ये कर सकता है? दमे तो ये करके दिखा। बच्चे साले नहीं कर सकता ना। ये जोकर हमारे क्लास का है ना। आई वॉज दिस क्रेजी बॉल ऑफ एनर्जी जो दूसरों को हंसाने के लिए कुछ भी कर देता था, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब कोई मेरे जोक्स और मेरे हरकतों पे हंसता था ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसमें। बट नाउ आई रियलाइज कि मैं बस एक अटेंशन सीकर हूं। मुझे अटेंशन दो। सेम भाई, हमारे क्लास में भी एक लड़का गीतांशु नाम का, इतना पागल है। पहले इसका ड्राइंग कैसा था बताऊं? एकदम घटिया। अब ड्राइंग बाप रे, इतना मस्त मस्त बना रहा है ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोग का चेहरा बना देगा वो। हाँ, तो वो बहुत पागल सा है। उसका ड्राइंग अच्छा है लेकिन वो बहुत पागल है। वो ना अभी इतनी छोटी पैंट रहती थी हम लोग की, इतनी छोटी पहन के आता था। हम लोग तो लंबे लंबे फुल पहन के आते थे क्योंकि ठंडी रहती थी। हाफ पहन के आते थे हम लोग, तो हम लोग फुल पहन के आते हैं लेकिन वो हाफ पहन के आता। और उतना पूरा ऊपर तक, जहाँ पे चड्डी पहनते हैं ना हम लोग, जहाँ तक आता है वहाँ तक ऊंचा करके नाचेगा लड़कियों के सामने। ऐसे ऐसे पागल पागल बोलेगा, पागल पागल टाइप करेगा, ऐसे ऐसे करते रहता है। थैंक यू फॉर 100K बाय द वे। एनीवेज, क्लास 2 की बात है जब मैंने पहली बार पूरे क्लास का अटेंशन सीख किया था। व्हाट आई डिड इज, टिफिन टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ। साले ने यकीन भी कर लिया और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या, मेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, घर पे ही पड़े है, यूज नहीं करता ना मैं, रेड रेंजर जो हूँ। हाँ, मैं भी कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। मैं भी। भाई क्या बात कर रहा है, तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ, घर पे ही पड़ा है। भाई भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे, भाई मुझे ग्रीन, भाई मुझे येलो, भाई मुझे व्हाइट, भाई ऑरेंज कलर में मिलेगा क्या? मैंने तो पिंक चाहिए। फंस गया ना। अब मैं इनको पावर रेंजर का सूट किधर से लाके दूं? फ्लो में फेंक तो दिया, अभी लपेटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सो आई केम अप विद एन आइडिया। अब ठीक है, सबको मिल जाएगा लेकिन फ्री में नहीं देने वाला, हर रेंजर के 200 रुपए लूंगा। अब ये सुन के सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई क्योंकि मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार, और उन दिनों 200 रुपए तो 1000 के बराबर था। सो उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे से पावर रेंजर्स नहीं मांगी। स्मार्ट मूव, आई नो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहानियां बनाने स्टार्ट कर दी है क्योंकि मुझे अटेंशन दो। जब मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना तब मुझ में पावर्स आ जाती है, उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। भाई भाई प्लीज अभी उड़ के दिखाना भाई प्लीज। अबे अभी रेंजर थोड़ी ना हूँ मैं, जब बनूंगा तब उड़ के दिखा दूंगा। भाई कितनी लंबी फेंकता था मैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास 9, मैं तब भी वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, उठपटांग हरकतें करने वाला। बट आई वाज कंसिडर्ड एज द वियर्डो ऑफ माय क्लास क्योंकि मैं अपनी कार्टून्स की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खोया रहता था। मेरा फेवरेट कार्टून ये जोकर अभी भी कार्टून देखता है क्या? साले सूट पैंट में
पैदा हुए थे क्या ये लोग? इतना मच्योर। क्लास 8 की बात है यार ये। उस वक्त कार्टून्स नहीं देखो तो क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदूं? These are the so-called cool guys of our class, जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अश्लील चित्र। ट्रैफिक जाम करे मजे से, जब म्यूजिक चले तो स्पॉटिफाई पे, तो स्पॉटिफाई सुन दे जा। क्लिक हियर टू डाउनलोड। जल्दी इन लोग को डाउनलोड करो यार। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग 14 साल की उम्र में बुड्ढों जैसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अबे पावर रेंजर देख जाके चुपचाप। सरकार किसकी सरकार आएगी? बच्चे प्रॉब्लम हैं। तो उनको है क्योंकि मैं उनकी तरह मच्योर और कूल नहीं था ना, इसीलिए कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो कार्टून देखता हूँ भाई, और इनके हिसाब से क्लास 8 में बच्चे कार्टून थोड़ी ना देखते हैं। खैर दिस सो कॉल्ड कूल गाइस मुझे बुलाते थे मतलब चोमू। अब चोमू इसलिए बुलाते थे क्योंकि एक तो मेरी मम्मी मेरे सर पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के स्कूल भेजती थी, आधा इधर आधा उधर। अब लग रहा है ना मेरा रोजो बेटा, मम्मी चोमू लग रहा हूँ मैं। चुप कर, मम्मी दोस्त हंसेंगे मेरे पे, पर तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। हंसदे चेहरे वाला मतलब ये नहीं होता है कि अंदर तेरे को तकलीफ नहीं होती, मतलब मतलब ये। अब मेरे क्लास में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे मुश्किल से 2-3 थे, एंड दे वर माय बेंचमेट, क्योंकि उसके अलावा तो आधे पढ़ाकू थे और बाकी के गधे। मेरा मतलब द कूल गाइस। गधे ही थे वैसे, बट टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली उनको बहुत एडमायर करता था उस टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर कूल, बल्कि वो लोग हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं वैन से स्कूल आता था तब वो लोग अपनी गियर वाली साइकिल लेके आते थे, एंड उनको देख के आई वाज लाइक मम्मी मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी, फालतू के पैसे खर्च, अगले साल खरीदना। फिर जब 1 साल वेट करके मैंने फाइनली साइकिल खरीद ली, इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी तरह कूल बन जाऊंगा, उन्होंने स्कूटी खरीद ली। अब वो लोग और ज्यादा कूल हो गए, पर अब इनके चक्कर में स्कूटी तो नहीं मांग सकता ना मम्मी से, अभी अभी तो साइकिल दिलाई है। फिर जब कॉलेज के टाइम में साइकिल से स्कूटी पे शिफ्ट हुआ, गेस व्हाट, वो लोग गाड़ी लेके घूमने लगे। लाइसेंस कौन दिया? चच्चा विधायक होंगे शायद। शायद। सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में जब कीपैड वाला फोन चलाता था तब वो लोग एंड्रॉइड चलाते थे, एंड अब जब मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ तो मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि वो लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। जनरेशन गैप देख रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं इनका दादाजी और ये सारे मेरे पोते। दादाजी आप अभी भी कीपैड वाला फोन चलाते हो? ये देखो एप्पल आईफोन, वो भी स्क्रीन टच। एनीवेज इनकी आज भी मेरे से जमती नहीं है, इसलिए कभी रियूनियन या गेट टुगेदर्स में मुझे नहीं बुलाते। पूरी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, बट उसमें मुझे ऐड नहीं करेंगे। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इनको मेरे से। अभी पिछले साल की बात है, दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग ग्रुप फोटो खींचने वाले थे, और बेशर्मों की तरह मैं भी खड़ा हो गया बगल में फोटो खिंचाने। क्या करूं, नहीं है दोस्त मेरे, करना पड़ता है। एनीवेज तो जो बंदा हमारी फोटो खींच रहा था उसने बोला, आरजी तू फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर घुस। एंड तभी उन कूल गाइस में से एक बंदे ने बोला, फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। होल्ड ऑन अ सेक, क्या इसने अभी मुझे फ्रेम से निकालने को बोला? फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे, मैं नहीं आ रहा तो निकाल दे, मैं नहीं आ रहा तो निकाल दे। मैं चुपचाप फ्रेम से बाहर आ गया। या आई नो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जी एनिमे वाली फाइट सीन नहीं मिलेगी, बेइज्जती हुई है मेरी यहाँ पे, फाइट सीन चाहिए। जोक्स अपार्ट, नाउ व्हेन आई लुक बैक टू दोस डेज, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने बचपन को एक बच्चे की तरह एंजॉय किया, ना कि सर पे मैच्योरिटी का टैग लगा के, क्योंकि अगर मैं वैसा करता तो शायद ये किस्से सुनाने लायक नहीं रहते। वीडियो खत्म, बट भागो मत, सुन के जाओ। क्या? सो सिंस तुम लोगों ने मेरे 100 के करा दिए तो एक छोटा सा गिफ्ट बनता है तुम लोग के लिए, या स्टिकर्स, जो कि फ्री है और तुम इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। स्टिकर्स क्या करूँगा मैं? तो चलो बाय बाय। 50 सब्सक्राइबर कम से कम करवा दो, 50 सब्सक्राइबर मेरा, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और लाइक एम होगा 500 या फिर 10 के भी, 1 के लाइक पॉइंट और सब्सक्राइब पॉइंट शायद से रख देता हूँ मैं 500 सब्सक्राइबर्स। टारगेट कंप्लीट कर दो, तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ वीडियो। तो